अपने रूप के आधार पे या पैसों के बल पर आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनवा लेंगे, अपनी इज्जत करवा लेंगे, तो मैं आपसे पूछती हूँ कितने दिन। एक और उदाहरण आपको देती हूँ, रानू मंडल जी को देख लीजिए आप। भले ही फेमस हुई, नेम मिला, फेम मिला, लेकिन गुण नहीं थे उसको संभालने के। आखिर में जितनी स्पीड से ऊपर गई उतनी ही स्पीड से नीचे आ गई। ठीक है। राम राम जी। मेरा नाम है मुस्कान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोटस फीट गाइडेंस पर। अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, इन्फॉर्मेटिव है। यदि आप चाहते हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पे लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी इज्जत करें, आपको मान सम्मान दें और आपसे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचें, तो याद रखना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। आप में वो गुण भी होने चाहिए जिससे कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू करें। अब आप कहेंगे कि रूप और गुण में से हमेशा रूप की जीत होती है, तो ये सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, रूप कितने दिन चलेगा आपका? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल। ठीक है, बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐश्वर्या राय को देख लो, बिपाशा बसु को देख लो। एक टाइम पे लोग इनकी खूबसूरती के कायल थे, पर आज वही पब्लिक इनकी खूबसूरती का मजाक उड़ा रही है, इनके बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही है ना। तो रूप में वो दम नहीं है जो गुण में है। ठीक है, पूरा विश्व भगवान राम की पूजा करता है, जबकि वे तो एक साधारण मनुष्य थे ना। फिर क्यों हमने उनको भगवान का दर्जा दिया? केवल उनके गुणों के कारण। हकीकत यही है कि पूरा विश्व श्री राम को नहीं बल्कि उनके गुणों को पूजता है, माता सीता को नहीं बल्कि उनके गुणों को पूजता है। मान लीजिए अगर श्री राम का नाम राम ही होता और वो उतने ही खूबसूरत होते, लेकिन उनके कर्म रावण वाले होते, तो क्या आज हम उनकी पूजा करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, कोई भी नहीं करता। तो जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा गुण की होती है। सीधी भाषा में कहूँ तो लोग क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की परवाह करते हैं कि आप में क्वालिटी क्या है, आप क्या सर्व कर रहे हो। भगवान राम की पूजा इसलिए नहीं होती कि वे राजा थे या वे विष्णु के अवतार थे। उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे पत्नी व्रता थे, अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, और एक राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन वनवास में निकाला, बिना किसी से शिकायत किए हुए, बिना किसी को दोष दिए हुए। चाहते तो वो भी हमारी तरह लाखों शिकायत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रियलिटी को स्वीकारा और मानव समाज को मनुष्य जीवन की समस्याओं से लड़ते हुए सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने का मार्गदर्शन दिया। वरना राजा होने का क्या है? राजा तो बहुत हुए ना, लेकिन हर राजा का पूजन नहीं किया गया, हर राजा को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, वो केवल श्री राम को ही दिया गया। जब वे वनवास गए थे तो राजा राम थे, और जब वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए, केवल उनके गुणों के कारण। अवतार वही था, शरीर वही था, ठीक है, नाम भी वही था, लेकिन पद बदल गया। किस लिए? उनके गुणों के कारण। सीता मैया को आप देख लीजिए, आज हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी स्त्री जिसके लिए अपने स्वामी ही प्राण से बढ़कर हैं, जो सोने की लंका को देखकर भी विचलित नहीं हुई। अब ऐसी स्त्री आज के संसार में मिलना तो मुश्किल ही है लगभग। इसलिए हम सीता मैया की पूजा करते हैं, उनके गुणों की पूजा करते हैं कि स्त्री हो तो सीता मैया जैसी हो। ये स्त्रियों के लिए सीख थी। तो ये तो हुई प्राचीन काल की बात। अब अगर हम आगे आकर आज के ज़माने की बात करें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए। एक अब्दुल वो होता है जो हमारे देश में रहकर हमारे ही देश को तोड़ने की बात करता है, और एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे जिन्होंने हमारे देश को महाशक्तिशाली बनाया, बड़ी से बड़ी शक्तियां हमारे देश के लिए दी। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें गुण थे सम्मान के। आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी देश की जनता उनको बड़े ही सम्मान से याद कर रही है, और उनका जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। किस लिए? उनके गुणों की वजह से। अमीर होने का क्या है? मिलेनियर तो बहुत सारे हैं देश में, और भी उद्योगपति हैं, वो भी बहुत अमीर हैं, लेकिन उनमें रतन टाटा सर जैसे गुण नहीं हैं। इसलिए पब्लिक आज भी रतन टाटा सर को अलग ही नज़रों से देखती है, प्रेम भरी, सम्मान भरी नज़रों से देखती है, क्योंकि उनमें गुण था। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अपने रूप के आधार पे या पैसों के बल पर आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनवा लेंगे, अपनी इज्जत करवा लेंगे, तो मैं आपसे पूछती हूँ कितने दिन। एक और उदाहरण आपको देती हूँ, रानू मंडल जी को देख लीजिए आप। भले ही फेमस हुई, नेम मिला, फेम मिला, लेकिन गुण नहीं थे उसको संभालने के। आखिर में जितनी स्पीड से ऊपर गई उतनी ही स्पीड से नीचे आ गई। ठीक है, यही होता है जब इंसान में गुण नहीं होता। अब सवाल आता है कि हम ऐसे गुण कैसे डेवलप करें अपने अंदर कि हम लोगों के बीच अपनी वैल्यू बना सकें और बिना कहे उनको मजबूर कर सकें कि वो हमारा सम्मान करें। देखिए, जिस प्रकार
खाना बनाना सीखने के लिए आपको किसी ऐसे इंसान से संपर्क करना पड़ता है जिसे खाना बनाना आता हो, या फिर ऐसी कोई बुक पढ़नी पड़ती है जिसमें खाना बनाने की विधियाँ दी गई हों। वैसे ही अगर आप इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो या तो आपको ऐसे माहौल से जुड़ना पड़ेगा जो आपके अंदर ऐसे गुण डेवलप करें, या फिर ऐसी किताबें पढ़नी होंगी जिनसे आपको पता चले कि आखिर अपनी वैल्यू कैसे करवाएं। अगर मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बताऊं, तो देखिए, सबसे अच्छी सलाह यही है कि जहां आपसे बोला ना जाए, सलाह ना मांगी जाए, वहां अपना मुंह मत खोलिए। अगर आप कहीं लोगों के बीच में बैठे हैं, कम बोलिए, अच्छा बोलिए। किसी की बुराई मत कीजिए, भलाई मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, ठीक है? और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने से अच्छा, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा, उस चीज़ को स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, यदि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने कर्म से प्यार कीजिए। आप चाहे कोई भी कर्म करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, या आप कोई नौकरी पेशावर हो, आपका जो भी काम है, आप बस अपने कर्म से प्यार कीजिए। अपने काम से काम रखिए, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। कोई खुश है तो उसकी खुशी में खुश हो जाइए। यदि आप अपने कर्म को छोड़कर दुनियादारी की बातों से मतलब रखेंगे, तो आप लोगों की नज़रों में एक फालतू इंसान की ही छवि बनाएंगे। इसलिए यदि आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने काम से प्यार कीजिए, ताकि लोग आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपसे समय मांगे। लेकिन हाँ, अपने कर्म से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करें कि यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करके तो आप एक घमंडी और अहंकारी इंसान की छवि बना लेंगे। इसलिए अपने कर्म से प्रेम तो करें और लोगों की मदद भी करें, लेकिन एक तय सीमा में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसार के मोहमाया में फंस के, लोगों की बातों में फंस के, गॉसिप्स में फंस के आप अपने कर्म को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो लोग आपको फालतू समझेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है? और यदि आप लोगों के काम नहीं आएंगे उनके बुलाने पर, तो फिर वही चीज़ आप अहंकारी और स्वार्थी समझे जाएंगे, वहाँ भी आपकी छवि खराब होगी। इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों में तालमेल बैठा के चलना है। और यदि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप सबसे पहले तो रामचरितमानस पढ़ें, आप शास्त्र पढ़ें, आप अच्छे अच्छे राइटर्स की जो बुक है वो पढ़ें। जीवन में बदलाव लाने वाली जो बुक्स इतनी सारी लिखी गई हैं, उनके बारे में सर्च करें और उनको पढ़ना शुरू करें। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी।